So, hello, Agastya, Dr. Kaushik जी, डॉक्टर मनीषा जी, डॉक्टर पिनाकिन जी, शिखा जी, मम्मी पापा, कुणाल बाबूजी। ये वीडियो मैं सिर्फ अगस्त के लिए बना रहा हूँ और अगर उसे ये समझ में आता है तो आगे और भी वो कुछ पूछेगा तो मैं उसकी हेल्प करूँगा ज़रूर। सो लुक हियर। तो आज हैप्पी टीचर्स डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू मी एंड टू एवरीबडी। तो सबसे पहली बात तो आपको बताता हूँ, डिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। टोटल पाथ, हम जितनी भी दूर गए, जैसे हम घर से निकले, घर से हम पहुंचे राजवाड़े, राजवाड़े से हम पहुंचे जेल रोड, मृगनयनी, मृगनयनी से हम पहुंचे कोठारी मार्केट, कोठारी मार्केट से हम पहुंचे रीगल, और रीगल से हम पहुंचे छप्पन दुकान। तो हम टोटल कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, ये थोड़ा सा कम बता दिया मैंने। छप्पन दुकान दूर है यहाँ से, 2 किलोमीटर होगी। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल पाथ लेंथ लेना है, यानी इन सबको ऐड करना है। देखो ए से एफ तक आना है, तो ए बी, ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस पी एफ, इनकी वैल्यू पुट कर दी एंड दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। यानी हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 किलोमीटर। नाउ डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स एक्चुअली एवरी क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मेरा वेट है, मान लो 80 kg है, या चलो 100 kg मान लेता हूँ, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरा मैग्नीट्यूड 100 kg है, पर मेरा वेट जो है, या मेरा जो मास है, सॉरी, मेरा जो मास है 100 kg, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा, इधर जाऊंगा तो चेंज हो जाएगा। वो कांस्टेंट है, वो मेरा मैग्नीट्यूड है, और वो डायरेक्शन के हिसाब से नहीं बदल रहा है, इसलिए वो स्केलर है। आपके हाथ में वॉच है, तो आप कहीं भी चले जाए उस वॉच का टाइम चेंज नहीं होगा। यानी टाइम स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, क्योंकि फोर्स आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगाओगे, और फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन आएगा। तो खैर अपन वहां नहीं जाते अभी। डिस्टेंस स्केलर है क्योंकि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लो, ये हमेशा सेम आएगा। सबसे अच्छा तरीका, अगर मैं ए से एफ तक का डिस्टेंस लूँ, या एफ से ए तक का, देखो एफ ई प्लस ई डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, तो 1+2+1+1+2, तो 2 और 1 3 4 5 और 2 7, देखो 7 ही आया। मतलब मैं ए से एफ जाऊँ या एफ से ए जाऊँ, डिस्टेंस मेरा चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए ये स्केलर है, इसीलिए ये स्केलर है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखो लिखा है, डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, और ए एफ इक्वल टू एफ ए, 7। इसीलिए ये क्या है बच्चों, मतलब सॉरी अगस्त, क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस आपको समझ में आया। अब इसका भाई है, इसका भाई है, इसका ब्रदर है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? वो बोले यार मैं इतना लंबा नहीं चलूंगा यार, मैं तो थोड़ा सा ही चलूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ। मना नहीं है, जो ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता वहीं से थोड़ी दूर तक चला जाएगा, फिर बिस्तर पे सो जाएगा, फिर चला जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाता वो। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द SHORT, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहीं पर देख लो आप कि यहाँ आप ए से लेके एफ तक गए, इतनी दूर तक गए, लेकिन एक छोटा रास्ता भी है, आप छोटे रास्ते से भी जा सकते हो। आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और ये मान लो सिर्फ 3 किलोमीटर ही है। तो देखिए हमें ए से एफ तक पहुंचने में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, लेकिन अगर हम एक शॉर्टेस्ट पाथ से जाते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं।
और ये हमेशा यहाँ से यहाँ, यानी इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, राइट। अब कोई बोलेगा फाइनल इधर से जाके इधर पहुंच जाओ, ना ना ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेना। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो मैं लिख के भी बता रहा हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर यानी जो नॉर्मल होता है 90 डिग्री से। जैसे एक और बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये सर्कल है और यहाँ से अगस्त ने चलना शुरू किया और अगस्त यहाँ वापस आ गया और इसकी रेडियस है सपोज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस अगस्त ने कवर किया, ये सरकमफेरेंस है। तो सरकमफेरेंस से मतलब अगस्त ने डिस्टेंस कवर किया 2 पाई आर, और पाई होता है 22/7, और इसको एक काम करता हूँ 7 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और जल्दी कट जाएगा। 7 से 7 गया, 44 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया अगस्त। अब किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो आप जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, यानी आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, क्या पोजीशन है आपकी ए, और ये भी यही है, मतलब 0। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट डिस्टेंस इज नॉट 0। देखा आपने, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर है। अब सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। कैसे बनती है देखो, ये तो आपने देख ही लिया, अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में इनसे कैसे बनते हैं चीज़ें। ये देखिए, डिस्टेंस का एक फैमिली बनी और डिस्टेंस की फैमिली में स्पीड आ गई, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स the rate of change of distance per unit time is known as speed. The rate of change of distance per unit time is known as speed. तो डिस्टेंस हमारा इसको हमने s मान लिया या v मान लेता हूँ, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, और ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब इसकी यूनिट निकालें, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मैं SI यूनिट लिख रहा हूँ। SI यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब डिस्टेंस को मीटर लेना पड़ेगा और टाइम को लेना पड़ेगा सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हमारी SI यूनिट हो गई। अगर कोई CGS पूछता है कि CGS सिस्टम में यूनिट क्या है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। और एक और FPS होती है, फुट पर सेकंड, वो हम यूज नहीं करते। अब स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस से बनी है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये भी क्या बनेगा, स्केलर क्वांटिटी। यानी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, इससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, चलाते चलाते आपने देखा 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है स्पीडोमीटर में, तो वो स्पीड आई है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी नहीं आई, क्योंकि उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, आप बार बार बदल रहे हो। ओके, अब डिस्टेंस ने जब स्पीड को बनाया तो डिस्प्लेसमेंट बोला मैं भी कुछ बनाऊंगा। तो स्पीड की एक सिस्टर होती है, स्पीड की सिस्टर का नाम है वेलोसिटी। और वेलोसिटी ने डिस्टेंस को नहीं लिया, क्योंकि ये इसको राखी बांधती थी, तो वेलोसिटी ने डिस्प्लेसमेंट को राखी बांधी। तो इसने फार्मूला ले लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट याद है, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल होता है t2 माइनस t1। यहाँ भी आप t2 माइनस t1 कर सकते हो, टाइम इंटरवल है, देयर इज नो प्रॉब्लम, करेक्ट। तो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको याद है डिस्प्लेसमेंट अगस्त मैंने क्या बताया था, वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर। तो इसका नाम v होगा, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा एरो लगा देंगे,
इस एरो का मतलब होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी बता रहे हो, आप बता रहे हो कि मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि आप किस तरफ जा रहे हो, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो। ठीक है। अब क्या होता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या गाड़ी उसी स्पीड से चलाते रहते हो? नहीं ना, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती धीरे धीरे, और गाड़ी की स्पीड आप जब बढ़ाते हो तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, और गाड़ी की स्पीड कम करते हो तो भी एक्सेलरेशन, पर वो एक्सेलरेशन का भाई है जिसे कहते हैं रिटार्डेशन। तो अब मैं आपको एक्सेलरेशन बताता हूं, और एक्सेलरेशन तब होता है व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज या डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन के बाद बता रहा हूँ। ऐसे 10 मिनट का हो गया, ये पता नहीं पहुंचेगा कि नहीं। चलो मैं पूरा बना देता हूँ, फिर आधा आधा करके भेजूंगा, नहीं जाएगा तो। ओके, सो एक्सेलरेशन बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन को ए से बताते हैं और ये भी वेक्टर होता है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो हर जगह एक ही चीज चल रही है चल रही है ना एक ही चीज। पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोला, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला, अब इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम लिख रहा हूं मैं, वैसे नहीं लिखूं तो चलेगा, क्योंकि रेट का मतलब ही पर यूनिट होता है। रेट यानी डिवाइडेड बाय टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाते हैं। तो एक्सेलरेशन तब होगा कि पहले आपकी कोई वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी अब चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सो एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। यह एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपना वही t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये देखो ये बहुत अच्छी है। अब वेलोसिटी क्या थी आपको याद है? याद है ना, ये वेक्टर था। तो एक लाइन बना दोगे तो भी वेक्टर माना जाता है, तीर नहीं लगाओगे तो भी, और ये भी वेक्टर हो जाएगा। तो ये भी वेक्टर है। इसकी यूनिट देखो क्या हुई, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड, और ये एक टाइम और है, मतलब एक सेकेंड और, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर। अगर ए पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और ए निगेटिव आ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका एक भाई है। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव आता है, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसका एक भाई है रिटार्डेशन, वो भी, उसका भी नाम यही है। तो उन्होंने एक ही नाम रखा, जुड़वा भाई ये दोनों, लेकिन ये निगेटिव होता है और यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देखता हूँ। एक ट्रेन जब स्टेशन से स्टार्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यानी उसमें एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन। फिर हम किसी और स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो जब पहुंचते हैं तो गाड़ी की वेलोसिटी कम होने लग जाती है और गाड़ी रुक जाती है। मतलब तब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। आया समझ में? तो अब मैं आपको, ये तो आपको क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था। तो उस क्वेश्चन को मैं लिख कर बता रहा हूँ आपको। अभी तो मोबाइल में है, तो मुझे जितना याद है मैं उतना कर रहा हूँ। शायद यहाँ पर एक कार है, ये कार बना देता हूँ ऐसी, थोड़ी अच्छी आती नहीं मेरे को बनानी, है ना। तेल का टैंकर बन गया ये, और यहाँ से स्टार्ट हुई ए पॉइंट से, और ये बी तक पहुँचने वाली है, और यहाँ से यहाँ तक हमको 6 सेकंड में जाना है। एंड इनिशियल वेलोसिटी शायद इसकी थी 4 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, ये कार इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं, 4 मीटर नहीं थी, 10 थी शायद, शायद 10, याद नहीं आ रहा मुझे।
एंड इट इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब समझाता हूँ आपको। एक्चुअली एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है और नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। यूनिफॉर्म का मतलब इन एवरी इंटरवल ऑफ टाइम द इंक्रीज इन वेलोसिटी सेम। हर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी सेम इंक्रीज होगी। जैसे एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, तब इसको हम बोलेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। और कभी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई वेलोसिटी, फिर 1 बढ़ गई, फिर 3 बढ़ गई, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कभी स्पीड ज़्यादा कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। और यूनिफॉर्म तब होगा जब आप बिल्कुल हर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंक्रीज करो वेलोसिटी में। तो यहाँ हमको अब निकालना है कि वो उसकी फाइनल वेलोसिटी शायद पूछी है मेरे ख्याल से, कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी बता सके बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 6 सेकेंड। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट द व्हेन इट क्रॉसेस बी, बी को जब क्रॉस करेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रही है, तो एक सेकंड में 10 थी तो 2 में कितनी हो जाएगी? 20, फिर बढ़ जाएगी 10, तो 5 सेकंड तक बढ़ती चली गई। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक, सॉरी 6 सेकंड तक, 60। और 60 नहीं, सॉरी, इसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो मैं फार्मूला बताता हूँ, देखो आपको बहुत बढ़िया फार्मूला, कि वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, और आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो टाइम को इधर ले रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन कितना था मेरा? 4, और टाइम कितना था? 6, यानी 24 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी उसकी यहाँ से यहाँ तक होगी, और पहले कितनी थी? 10। तो टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ओके, एक तरीके से और बताऊंगा अभी, आप देखना। तो इनिशियल 10 है और फाइनल 24 है, तो ये आ गया 34 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये है, एक और बहुत अच्छा तरीका जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू, याद है आपको, वी एफ माइनस वी आई अपॉन T2 माइनस T1, या डेल्टा टी कह देते हैं इसको। डेल्टा टी का मतलब टाइम इंटरवल। तो देखो ये हो जाएगा ए डेल्टा टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ए का ए। अच्छा, तुमको डेल्टा में दिक्कत आ सकती है तो तुम इसको टी ले लो खाली, ए इंटू टी। ठीक है, अब ये क्या है देखो, 4, टाइम कितना है? 6, वी एफ पता नहीं है, और वी आई कितना है? 10। तो 6 4 जा 24, और ये प्लस इधर आ गया 10, कितना आ गया? 34 मीटर पर सेकेंड। देखो वही आया। आपके पास डेटा अलग होगा तो आप अलग डेटा से भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो देखो ये भी एक तरीका था। एक और तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये मिटा रहा हूँ। लास्ट तरीका एक इक्वेशन ऑफ मोशन है। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहली वाली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सबसे बढ़िया है। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब तुम्हें बता देता हूँ, ये v जो होता है ये होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी,
ए होता है एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम, और यहाँ एक एस और आ गया, तो एस को बोलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखो इससे कितना बढ़िया आंसर निकलेगा, आप देखना। हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यू, और फाइनल वेलोसिटी मतलब वी हमको निकालना है। तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, ये वाली, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आपको क्या कोर्स में शायद ये ना हो, तो आप वही वेलोसिटी इक्वल टू उस तरीके से करना, पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v और u निकालना है, दिया है 10, ए भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो 10 प्लस 24, तो v इज इक्वल टू 34 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तुम अभी शायद छोटी क्लास में हो, 9th में हो शायद तुम, तो 9th में हो तो ये तुमको लगेगा, अब ये सब आएगा। और इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया गया है, ये मैंने ग्राफिकल इक्वेशन से भी बताया है, वीडियो में आप ज़रूर देखना। तो खैर इसको देखो, और फिर कोई और डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।